नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर मनोज शर्मा और हम बात करेंगे आज सभी भावों में शुक्र महाराज की। आजकल की दुनिया में शुक्र महाराज जो ना वो बहुत ही ज़्यादा मेटलिस्टिक वर्ल्ड हो गया है थोड़ा सा, तो इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, वैसे तो गुरु हैं, दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन गुरु हैं। और आजकल जिन चीज़ों की बहुत ज़्यादा लोग चाह रखते हैं वो सभी शुक्र महाराज देते हैं। तो देखते हैं क्या धन, वैभव, वाणी मतलब मधुर वाणी, मेटीरियल पोजेशन, सारे भी कार वगैरह, बंगला वगैरह, विवाह के भी कारक होते हैं। ठीक है ना, पुरुषों की कुंडली में विवाह के कारक शुक्र महाराज होते हैं, स्त्रियों की कुंडली में विवाह के कारक गुरु होते हैं, और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ मैरिज लाइफ जो होती है वो शुक्र से देखते हैं। सुंदरता, कपड़े, गहने, सजावट, शौक जैसे नृत्य, गायन, वादन, कला, ठीक है ना, और परफ्यूम वगैरह, तो जितने भी लग्जरीज आइटम्स हैं वो सब शुक्र महाराज से देखे जाते हैं। सुंदरता और लग्जरी आइटम्स, ठीक है। रंग इनका सफ़ेद होता है और रत्न हीरा होता है। राशि इनकी 2 और 7 होती है। 2 राशि जैसे धन की होती है, 7 विवाह की होती है। उच्च राशि इनकी 12 होती है, ठीक है, गुरु की 12वें नंबर में उच्च होती है। नीच की राशि इनकी 6 मानी जाती है, जिनमें इनका असर थोड़ा कम हो जाता है। मित्र शनि और बुध होते हैं, ठीक है। सम यहाँ गुरु को मानते हैं। पिछली बार मैंने गुरु के वीडियो में आपको बताया था कि कुछ ग्रहों, कुछ जगह पर जो है ना गुरु के शत्रुओं में बुध को और शुक्र को रख रखा है, लेकिन अब मैंने उनको आपको समय ही बोला। क्यों कि देखिए, गुरु ज्ञान के कारक है और बुध इंटेलिजेंस के कारक है। अब इंटेलिजेंस में और विजडम या ज्ञान में कोई हो सकती है क्या कोई शत्रुता, इसलिए मैंने समय ही रखा। और दूसरा शुक्र को भी, अब शुक्र यहाँ पे तो गुरु समय ही है, लेकिन कई जगह शुक्र को गुरु के दुश्मन में, शत्रु में रख रखा है। तो अब एक गुरु है, दूसरे उसका गुरु है, दोनों ही मंत्री हैं। वो एक दूसरे ग्रह का मंत्री है, एक इसका है। 2 गुरुओं में भी शत्रुता, मतलब मैं तो देखो दोनों को बराबर से ही माना है, एक दूसरे के भाव में। अब क्योंकि ये तो गुरु के भाव में जाके उच्च हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने वहाँ पर वो कहा था। लेकिन हाँ, कई जगह अगर आप देखेंगे तो मिल सकता है आपको कि गुरु के शत्रुओं में शुक्र और बुध लिखा हुआ होगा। लेकिन मेरे हिसाब से तो न्यूट्रली लेके चलना चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा एनिमिटी उनमें होगी नहीं। अब इनके शत्रु ग्रह में लिख रखा है सूर्य, चंद्र और मंगल। अब सूर्य मंगल तो चलो ठीक भी समझ, चंद्रमा के में लिख रखा है चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं होता। चंद्रमा माँ भी माना जाता है, माता भी माना जाता है, तो चंद्रमा का तो कोई शत्रु नहीं होता। लेकिन हाँ, शुक्र के में लिख रखा है चंद्रमा को भी शत्रु, ठीक है। अब और एक और है कि शुक्र को और चंद्रमा को, दोनों को प्लेनेट में फीमेल प्लेनेट माना जाता है, ठीक है। राशियों में क्या करते हैं कि ये जो भी है ना 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये जो ऑड है इनको मेल माना जाता है, और ये जो होती हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 इनको फीमेल। राशियों में, प्लैनेट्स में शुक्र को और ये माना जाता है, और सूर्य को और मंगल को जो है वो मेल प्लैनेट माना जाता है, और गुरु को भी। और शनि ओल्ड एज है और शनि और बुध बच्चा है, तो इनको न्यूट्रल माना जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक बात हो गई थी, इसलिए कर ली। तो अब ये शुक्र के भाव है, और शुक्र सब भावों में बैठेंगे तो कैसा फल देखेंगे, अब देख लेंगे। थोड़ा तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। यहाँ पे फिर वही बात है कि राशियाँ कोई नहीं लिखी हैं आपके कुंडली में। अगर किसी भी भाव में, राशि की बात अपन आगे के उसमें करेंगे कि अगर राशि के हिसाब से इनका फल कैसे बदल जाता है, लेकिन अभी केवल भाव की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले भाव में हो
तो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, अब आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी क्या होगी? बड़ी वैभवशाली हो जाएगी, मधुर वाणी वाली हो जाएगी, सुंदर पर्सनैलिटी होगी, है ना। और आप कला के शौकीन होंगे, ठीक है, कलाकार होंगे, मधुर वाणी वाले होंगे, हो सकता है गायकी वाद और इसमें भी आपका म्यूज़िक में इंटरेस्ट हो, ठीक है। तो ओवरऑल मतलब आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी जो लग्जरी लविंग जो होते हैं ना, जिनको सब तरह के शौक पसंद हो, अच्छे कपड़ों का शौक हो, अच्छे गहनों का शौक हो, घर को सजा के रखने का शौक हो, तो सभी तरह से, है ना। तो ये आपकी पर्सनैलिटी के अंदर आ जाएंगे। दृष्टि इनकी केवल एक ही होती है, सातवीं। यहाँ से सामने वाले को देखेंगे, सामने वाला विवाह का भाव है, तो आपका वैवाहिक जीवन, विवाह के कारक भी है गुरु, तो आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा होगा, आपका स्पाउस भी अच्छा ही होगा। और अगर व्यापार करेंगे तो वही, अगर शुक्र से रिलेटेड चीज़ें हैं जैसे गहने हैं, कपड़े हैं, इनका व्यापार करेंगे आप, सजावटी सामान का, परफ्यूम्स का, इनका, तो अच्छा व्यापार रहेगा, ठीक है ना। दूसरा भाव वाणी का, अब वाणी के भी कारक, और दूसरा भाव कालपुरुष की कुंडली में खुद का ही होता है। इनकी राशि कौन सी? 2 और 7, उच्च 12, नीच 6 अपन ने बात करी। तो दूसरा तो शुक्र का ही है, वाणी का, धन का, तो दोनों के कारक है। परिवार में सभी मधुरभाषी होंगे और सभी लग्जरी लविंग होंगे। और भोजन, तो भोजन भी इनको ऐसा नहीं, मतलब सजा सजाया, अच्छा है ना, अच्छे भोजन चाहने वाले होंगे। तीसरे भाव में अगर शुक्र आ जाए तो तीसरा भाव है पराक्रम का, छोटे भाई बहन का, छोटी यात्राओं का। अब तो छोटे भाई बहन भी इनके लग्जरी लविंग होंगे, और पराक्रम ये धन के लिए या लग्जरी के लिए करेंगे, ठीक है ना। तो अगर धन दिखे, मतलब किसी चीज़ में हो या फिर कम्युनिकेशन वगैरह में हो, ठीक है, तो उसके लिए ये पराक्रम करेंगे। छोटी मोटी यात्राओं से भी इनको फायदा होगा। चौथा भाव घर का, माता का, सुख का। अब माता भी इनकी जो है वो काफ़ी, है ना, सुंदर, वैभवशाली, धनी, सजावट, घर को सजा के रखने वाली, घर भी इनका काफ़ी सजा सजाया मिलेगा आपको, गाड़ी भी इनके पास बहुत अच्छी होगी, घर का ओवरऑल सुख भी अच्छा होगा। सारी मेटीरियलिस्टिक थिंग्स जितनी भी हैं वस्तुएं आजकल, वो सब घर में मिलेंगी इनके। और यहाँ से ये कर्म भाव को देखेंगे तो कर्म, ओवरऑल कर्म भी अब अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे, ठीक है। कभी कभी ये शुक्र है ना, तो इसलिए इनका थोड़ा सा देखना है कि भाई आपको कर्म थोड़ा ईमानदारी से करना चाहिए, ठीक है। अब पांचवा भाव गया संतान का, शिक्षा का, मनोरंजन का। तो शिक्षा भी अच्छी होगी, अगर कला से रिलेटेड हो तो बहुत ही अच्छी हो, ठीक है ना। नृत्य, गायन, वादन और ठीक है इस तरह की, है ना। और मेडिकल में भी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। मनोरंजन में इनका इंटरेस्ट होगा, संतान भी इनकी लग्जरी लविंग होगी। छठे घर के अंदर शुक्र थोड़ा डेलिकेट प्लेनेट तो होते हैं, चंद्रमा, शुक्र। अब ये रोग, ऋण, शत्रु ऐसे जैसे भावों में आ जाएं तो थोड़ा सा परेशान तो हो जाते हैं, ठीक है। इन भावों में मैलेफिक जो होते हैं, जो क्रूर ग्रह जिनको कहते हैं, वो ज़रा ज़्यादा अच्छा करते हैं, तो ये थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं इस तरह के ना, रोज रोज के शत्रुओं से और इनसे ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब शत्रु। ऋण अगर इन पे चढ़ जाए जरा सा तो परेशान से हो जाते हैं, जरा सी कोई बीमारी हो जाए तो दुखी, थोड़ा डेलिकेट प्लेनेट्स होते हैं, वही चंद्रमा के साथ होता है। नौकरी करेंगे तो कोई अच्छी किसी करेंगे, ऐसी नहीं कोई छोटी मोटी नौकरी, ठीक है ना, कोई अच्छी लग्जरी टाइप की हो तो सर्विस करेंगे। कंपटीशन में भी अगर इनको ये लगे कि हाँ भाई कोई धन वगैरह की अच्छा, मतलब सैलरी वैलरी मिल रही है, तो अच्छी कंपटीशन करेंगे, ज्ञानी तो होते ही हैं। सातवां भाव तो इनका खुद का ही है, पति पत्नी का, बिजनेस का, मतलब लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का। तो बिजनेस के अपन ने बात कर ही ली, ठीक है। तो अगर लग्जरी आइटम्स का, कपड़ों का, गहनों का, इनका
बिजनेस अगर वो तो अच्छा रहेगा, मतलब इनके लिए। आठवां भाव में फिर वही शुक्र डेलिकेट प्लेनेट है, यहाँ पे अगर आ गए तो थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। आठवां भाव इंट्यूशन का भी होता है, रहस्यों का भी होता है, तो हाँ ठीक है। अगर ऑकल्ट में एस्ट्रोलॉजी वगैरह के अंदर करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और आयु ठीक ही है। नवा भाव, अब यहाँ से धन भाव को देखेंगे तो एक बहुत और है, आठवें भाव में एक चीज और है कि ये अनअर्न्ड इनकम का भी होता है। शुक्र धन के कारक होते हैं, और आठवां ऐसी इनकम जो आपने नहीं मेहनत करी हो, जैसे लॉटरी हो गई या जैसे विरासत हो गई, ठीक है ना। तो पुराने ज़माने में तो लिखते थे गड़ा खजाना मिल जाए, लेकिन गड़ा खजाना तो क्या खैर, लेकिन जो जिसके लिए आपने मेहनत नहीं करी, अब यहाँ से क्योंकि ये सातवीं दृष्टि से वाणी को, परिवार को, धन को देखेंगे तो धन की वृद्धि तो करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इनको ऐसी इनकम प्राप्त हो सकती है कहीं से, इनहेरिटेंस वगैरह, ठीक है। तो या इन-लॉज का भी घर होता है, इन-लॉज से इनको मिल जाए कुछ विरासत वगैरह मिल जाए, जो मेहनत इनको करनी नहीं पड़े वैसा धन जो है मिल सकता है। नवा भाव धर्म का, भाग्य का और पिता का, तो धार्मिक तो होते हैं, शुक्र वाले भी धार्मिक तो होते ही हैं, गुरु तो ही, और शिव जी के उपासक भी है। देवी शुक्र को से अपन लक्ष्मी देवी लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती मैया, जो भी है देवी, तो सारी देवियों को तो धार्मिक तो होते ही हैं। और पिता भी इनके लग्जरी लविंग होंगे अगर इस भाव में शुक्र हो तो। और भाग्य तो, अब शुक्र है तो कोई भाग्य तो उन्नति करेंगे। 10वां भाव कर्म का आ गया, प्रोफेशन, तो बात अपनी हो ही गई। अगर भाई प्रोफेशन से सारे मटेरियल गेन्स हो रहे हों तब जी लगा के मेहनत करेंगे, है ना, कामों को अच्छा कर्म करेंगे, ठीक है। लाभ भाव में तो अब डिजायर, अब देखिए शुक्र जो है ना, शुक्र भी डिजायर का प्लेनेट है, और 11वां भाव भी डिजायर का है, और 11वें भाव में सारे ही अच्छा ही करते हैं सारे ग्रह, ठीक है। तो शुक्र भी यहाँ सारा मेटीरियल पोजीशन दे देते हैं आपको, अच्छा धन भी दे देते हैं, घर भी, गाड़ी भी, सभी कुछ, है ना। और सोशल सर्कल में आपकी पर्सनालिटी की, आपकी सुंदरता के मतलब चर्चे होती है, मतलब सोशल सर्कल का भी है 11वां भाव। 12वां भाव हॉस्पिटल का है, मोक्ष का है, विदेश, यहाँ तो उच्च के हो जाते हैं। देखिए ज्योतिष में एक चीज़ और मानी जाती है कि अगर आप किसी भी भाव को स्टडी कर रहे हैं, जैसे ये आपके हेल्थ का, इससे 12वां भाव, ठीक है, ये आपका कर्म का, इससे 12वां भाव ये होता है। तो जो भी 12वां भाव होता है, यूँ मान के चलते हैं कि यूजुअली वो अपने आगे वाले भाव की, जिससे कोई 12वां बैठा हो, वो उसकी थोड़ा सा लॉस करते हैं, हानि का भाव है ना। लेकिन एक शुक्र ऐसे प्लेनेट है जो अपन 12वें भाव के अंदर जाकर के उच्च के हो जाते हैं, ठीक है। तो ये उस भाव की भी वृद्धि कर देते हैं, मतलब इसकी भी वृद्धि कर देंगे, और तो ठीक है। अब हाँ, इनका खर्चा जो होगा वो थोड़ा सा, जैसे गुरु का खर्चा तो धार्मिक कार्य में हो, इनका खर्चा थोड़ा सा लग्जरी आइटम्स वगैरह में हो सकता है, ठीक है। तो इनको सलाह यही है कि भाई देखो बहुत ज़्यादा लग्जरी आइटम में खर्चा वर्चा ना करें, और थोड़ा बहुत बचत भी करें, तो वो इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो उससे धन इनका बढ़ता भी रहेगा, और सेविंग्स भी अगर काम आती रहेगी बाद में। और विदेश का भी भाव होता है, तो विदेश से भी धन प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। तो ये शुक्र का था, यहाँ से दृष्टि छठे भाव पर ही पड़ेगी। तो दृष्टियाँ तो सारे भावों को देख लिया है, दृष्टि जहाँ भी पड़ेगी वो देख लीजिएगा किस भाव से जो है ना क्या हो रहा है। तो ये था शुक्र के बारे में। और ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।